बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मैं इस वक्त बैरिया टाउन रावलपिंडी में हूँ और मुझे याद है कि आज से ठीक 8 साल पहले जो यहाँ सेक्टर एम के अंदर 5 मरले की जो फ़ाइल थी वो 4.5 लाख की थी, जो कि इस वक्त वो प्लॉट एग्जिस्ट करता है और इस वक्त वो 62 लाख रुपए का प्लॉट है। और मैंने खैर किसी और जगह इन्वेस्ट किया था, वहाँ भी इसी रेशो से ही पैसा बढ़ा है, यहाँ भी इसी रेशो से पैसा बढ़ा है। अभी की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने सियासी लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से सुना होगा जी अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है। आज इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है कि अमीर अमीर तर क्यों हो रहा है और गरीब गरीब तर क्यों हो रहा है। आपने एक लफ्ज़ सुन रखा है इन्फ्लेशन, महंगाई जो है ये सबसे बड़ी गरीबों की इसलिए दुश्मन है कि गरीब अपने पैसे को, पहली बात है उनके पास पैसे ही नहीं होता, जितने होते हैं खर्चा हो जाता है और ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो पहली तारीख का इंतज़ार करते रहते हैं। दूसरा, अगर उनके पास कोई पैसे बच भी जाएँ तो वो उसको पैसे की शक्ल में रखते हैं, यानी रुपयों की शक्ल में रखते हैं आमतौर पे कि जी मुश्किल वक्त में काम आएगा। और ये जो इन्फ्लेशन है ये उनके पैसे को किस तरह ख़त्म करती है। और जो अमीर आदमी है वो अपने पैसे को असासे की शक्ल में रखता है, और जब वो असासे की शक्ल में रखता है तो उसका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि 4.5 लाख रुपए के जो फाइल थी बैरिया टाउन रावलपिंडी में फेज़ 8 सेक्टर एम में, वो इस वक्त 62 लाख रुपए की है। आल्दो कि उस वक्त ये 4.5 लाख रुपया काफ़ी लगता था, और लेकिन फिर भी जिन लोगों ने किसी तरह मैनेज कर लिया था प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से, उनका पैसा किस तरह से बढ़ गया इतने थोड़े से सालों में। क्योंकि जितना ये बढ़ा, पाकिस्तान में जो लोग नौकरी करते हैं 90% लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी होती है, वो जो उनकी तनख्वाह से कटता है, जो उनको फंड्स मिलते हैं, सब मिलाए तो उनके 40 लाख 50 लाख रुपया बमुश्किल बनता है, जिसके ऊपर वो घर बना लेते हैं छोटा मोटा और अपने बच्चों की शादी कर लेते हैं, बेटियों की, और उसके बाद उनका पैसा ख़त्म हो जाता है। गरीब इसलिए गरीब रहता है कि वो इन्वेस्टमेंट को नहीं समझता, पैसे को कभी भी कैश में नहीं रखना चाहिए, जितना पैसा हो उसको किसी भी तरह प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना चाहिए। उस वक़्त अगर 4.5 लाख का यहाँ 5 मरले की फ़ाइल थी तो इस वक्त किसी अच्छी, मैं फ़ाइलों में बिल्कुल इन्वेस्ट करने को बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता, लेकिन इनमें भी कोई 1% ऐसी सोसाइटी होगी कि जो वाकई जेन्युइन होगी, वो रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ा। उस वक्त हमें भी ये 4.5 लाख रुपए की फ़ाइल का कोई मुस्तकबिल नहीं नज़र आता था क्योंकि डेवलप नहीं थी, लेकिन बैरिया टाउन का नाम था तो इस वजह से लोग भी ख़रीद भी रहे थे। फिर ये ग्रेजुअली बढ़ी है, फिर ये अगले 4 सालों में कोई 16, 18, 20 लाख पे गई, फिर ये पिछले 1 साल के अंदर वो 10-15 लाख रुपया ये बढ़ी है। तो गरीब तब तक अमीर नहीं हो सकता कि वो अपने पैसे को जब तक के प्रॉपर्टी में ना रखे, गोल्ड में ना रखे और कमोडिटीज़ में ना उसके पास पैसा हो। पैसा अगर पैसे रुपए की शक्ल में होगा तो डिवैल्यू होगा। ये जो पैसा डिवैल्यू होना है ये इस तरह पैसे को खा जाता है कि जिस तरह आप समझिए किस तरह आग लगी है पैसे को, ना कि आग लगी और पैसा ख़त्म है आपका। और अगर किसी जगह असासे में पैसा चला जाएगा तो आप सोए हुए होंगे और वो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बढ़ रहा है, पैसा वो कई गुना बढ़ रहा है। तो गुर्बत जो है वो ये वजह, महंगाई। अच्छा, जिन लोगों के असासे होते हैं उनको महंगाई नहीं महसूस होती, वो कभी महंगाई के बारे में नहीं रोना रोते। गरीब आदमी महंगाई को रोना रोता है, और ये जो सियासतदान हैं ये गरीबों के साथ ही खेलते हैं। खुद इनके इधर भी एहसासे और मुल्कों में भी एहसासे होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ भी बढ़ रहे हैं यहाँ भी बढ़ रहे हैं, और गरीबों के ये ठेकेदार बने होते हैं। और गरीबों को जब तक खुद नहीं समझ आएगी कि भाई अमीर किस तरह से होना है, किसी ने किसी को अमीर नहीं करना है। महंगाई आज से 100 साल पहले भी थी, 50 साल पहले भी थी, 20 साल पहले भी थी। पाकिस्तान में डॉलर जो है 4-5 रुपए का डॉलर हुआ करता था, जो आज 175 से ऊपर चला गया है, और ये इसी तरह से हुआ है। तो कोई भी मुल्क जो है वो मुल्क भी तभी अमीर होता है कि जब उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। जैसे करेंसी डीवैल्यू होती जाएगी तो मुल्क भी गरीब होता जाएगा। आप देखें ना, हमारे जब करेंसी डीवैल्यू हुई थी एक झटके में ही हम कितने अरबों के और मकरूज़ हो गए थे। तो पैसे को
इन्वेस्टमेंट की शक्ल में रखना है। और अगर आपके पास, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो उसकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट बनती है कि आप इन्वेस्टमेंट से मुतल्लक कोई किताब ले लें। पैसे को जमा करने या पैसे को सेव करने के हवाले से कोई किताब आप ले लें, उस किताब को 3-4 दफ़ा पढ़ें, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, तो वो 500 रुपये की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। मेरा दावा है कि वो 500 रुपये की किताब आपको 5 करोड़ का मालिक बना देगी। तो पैसे को कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट की शक्ल में रखें, पैसे को रुपए की शक्ल में रखें, क्योंकि डिवैल्यू होगा और ख़त्म होगा और आपके पैसा कभी नहीं बढ़ सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।